हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें हम पढ़ेंगे मिरर एंड लेंसेज के बारे में, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक। और आगे हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो हमें मिरर में अपोजिट क्यों दिखाई देती है। हम अपना राइट हैंड अगर रेज कर रहे हैं तो हमें मिरर में दिखता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं। हमारी जो पेंसिल है, अगर हम उसे पानी में डालें और अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको वो हल्की सी बेंड दिखाई देगी। ठीक। और देन हम समझेंगे साइनी सरफेस के बारे में, कि इस चैप्टर में साइनी सरफेस का आखिर रोल क्या है। तो हम अपने आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहली बात आ जाती है, व्हाट इज लाइट। क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीज लाइट पे ही डिपेंड है, और अगर हम लाइट को ही नहीं जानेंगे तो क्या होगा। तो लाइट जो है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक। और जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, लाइट जो विंडो से आ रही है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। अगर ये चाहती तो ऐसे ये जिगजैग जिगजैग आ सकती थी, या फिर ऐसे कर्व। ठीक। मतलब आप इसे जो भी कह लो, ये तो कर्व है। या फिर ये जिगजैग ऐसे आ सकती थी, बट ये नहीं। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, जो कि हमारा मेन फोकस होने वाला है इस चैप्टर। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का इस चैप्टर पे रोल क्या है। तो बेसिकली पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब लाइट किसी भी सरफेस से टकरा करके वापस आती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सीधे शब्दों में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स कुछ देख लो। जब लाइट मिरर में टकरा करके वापस आती है तो आप खुद को देख सकते हो, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है फिर आपके लिए विजिबल होता है। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये किस किस चीज़ में पॉसिबल होता है। सबसे पहले होता है मिरर, दूसरा होता है वाटर सरफेस, एंड स्टील प्लेट। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आखिर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका भी तो कुछ होगा, मतलब कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे है, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे ही फॉलो होते हैं। ठीक। जैसा कि आप यहाँ पर देख लो, जैसे इस इमेज में ये एक सरफेस है। तो जब ये इंसिडेंस रे आई और इससे टकराई, तो ये जो रे वापस गई इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, सिंपल सा चीज़ है। और ये जो बीच वाली लाइन है इसे कहते हैं नॉर्मल। और ये जो एंगल बन जाता है इन दोनों के बीच में, ये एंगल वन और ये एंगल टू। एंगल वन को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल टू को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। नहीं, आप इसे ऐसे देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक। और इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। और जैसे कि हमारा सेकंड रूल कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये एक सेम प्लेन पे ही रहेंगे। तो हम ये देख लो, ये एक सिंगल प्लेन है और ये तीनों इसी पे हैं। तो ये रे डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता ही आता है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक रे जो आ रही है, मान लो ये रे कहाँ से आती है, जैसे मान लो टॉर्च हो गया, मतलब किसी सोर्स ऑफ लाइट से ये रे आ रही है तो उसे कहते हैं इंसिडेंस रे। ठीक। और जब ये सरफेस से टकराने के बाद ये रे बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे। और बस बीच में एक लाइन आती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। और ये दोनों एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स ऑल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे। आखिर हमारे पास कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के मिरर होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जो कि आप डेली अपने घर पे यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप अपने आप को देखते हो वगैरह वगैरह। तो वो प्लेन मिरर हो जाता है, मतलब सिंपल मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। अब आते हैं हमारे प्लेन मिरर्स पे कि आखिर वो कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो पहले जो वो होता है कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कि जैसे वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा अपोजिट होती है। लाइक आप
उसके सामने जाते हो तो आप अपना राइट हैंड उठा रहे होते हो तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा होता है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब इमेजिनरी इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और वो जो इमेज होता है वो एकदम इरेक्ट होता है, मतलब जैसे आप हो वो वैसे ही होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहता है। लाइक फिल्टर लगाने के बाद हो जाता है ना कि आपका फेस कुछ ऐसा है, तो फिल्टर लगाने के बाद आपका फेस कुछ ऐसा हो गया। तो वैसा कुछ नहीं होता है, वो एकदम इरेक्ट रहता है, ऐसा है तो वो ऐसा ही बनाएगा। और फिर जो प्लेन मिरर है वो हमेशा सेम साइज के इमेज फॉर्म करता है, बस वो लैटरली इन्वर्टेड रहता है। मैंने कहा था आपको पहले ही कि राइट हैंड तो मिरर में लेफ्ट हैंड वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं हम अपने कॉनकेव मिरर की तरफ। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो अंदर से कर्व्ड रहता है। जो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के अंदर से होता है। ये हो जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। इसका जो बाहर वाला साइड रहता है, जो मैं अभी इसको बना रहा हूँ, ये जो बाहर वाला साइड होता है ये रफ एरिया होता है, और अंदर जो होता है वो पॉलिश सरफेस होता है। तो जो भी हमका रिफ्लेक्शन जो भी प्लेस लेगा वो अंदर ही लेगा। लाइक ये रे जो आ रही है, ठीक, ये आई अंदर से टकराई और चली गई। तो जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा अंदर ही होगा, बाहर से नहीं होगा। ये बाहर से नहीं होगा। तो इस और क्योंकि जो भी लाइट आती है ना वो टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाती है। तो ये एक टाइप का कह लो कि इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और बेसिकली ये बोर्ड्स में भी पूछता है कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका आप रियल लाइफ एग्जांपल लोगे तो आप टॉर्च टॉर्च चूज करते हो, गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं, और हमारा जो शेविंग मिरर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल पे। अब आ जाते हैं हम अपने अगले मिरर की तरफ, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ना, ये सिमिलर टू कॉनकेव होता है बट ये थोड़ा सा उल्टा होता है। कॉनकेव में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा था, बट कॉन्वेक्स में जो ये अंदर का जो साइड होता है ये हमारा रफ सरफेस होता है, और जो भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करते हैं वो हमारे बाहर से करते हैं। जैसे मान लो ये जो लाइट आ रही है ये ऐसे आकर के ये ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा, और ये रे कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे मिट नहीं करते हैं, ये हमेशा डाइवर्ज ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और इसका अगर आप रियल एग्जांपल लोगे तो गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है जो साइड में लगा हुआ रहता है वो इसका एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर का। तो अब हम आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर जो कि हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये टर्म समझने होंगे कि आखिर ये है क्या, पी सी एफ आर। तो इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसका कि बाहर का जो ये सरफेस है ये रफ होता है और अंदर का सरफेस पॉलिश्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये एक टाइप से इसका मिड है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं पोल, इसे हम डिनोट करते हैं पी से। और देन आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो एक टाइप से आप समझ लो, अ, ये देखो आप, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये तो कर्व्ड है, तो मतलब ये तो पहले सर्कल था। तो इसको आप इस तरह से देखो, तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो वो यहाँ पर होता है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो फोकस है वो यहाँ इसके बीच में रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक टाइप से इस सर्कल का डायमीटर हुआ करता था क्या यार है, वो एक टाइप से इसका डायमीटर हुआ करता था, ठीक। और अगर आप 2f इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा ये जो है पॉइंट, इसे फोकस कहते हैं, ठीक। देन आते हैं हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। और जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उसे कहते हैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा चीज़ है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन आ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसा मैंने आपको बताया, इस पोल को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के इस प्रिंसिपल एक्सेस जो है, यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसे हम यू कहते हैं। और मान लीजिए इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक। यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, तो वो इसे हम कह देंगे इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से। अब देखते हैं हमारे डायग्राम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर के डायग्राम पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास करते हैं। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी से पूरा डायग्राम हमारा वर्क करता है। और जो फोकस से आने वाली रे है वो हमेशा पैरेलल हो जाती है। मतलब जो पैरेलल से रे आएगी, मान लो जी ये पैरेलल से आई तो वो फोकस से पार करेगी। और अगर कोई रे हमारी फोकस से आने वाली है तो वो हमेशा पैरेलल चली जाएगी, ठीक। ऐसा समझो ये एक मिरर है, ये पैरेलल आई तो हमेशा एक ही पॉइंट से पार होगी फोकस से, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे हमेशा सेम पाथ पे वापस जाएगी। तो चलते हैं हम आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं कि आगे ये डायग्राम वर्क कैसे कर रहा है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन वाला है, तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब एक रे हमेशा ऑब्जेक्ट सॉरी रे इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, ठीक। और जो भी हमारा इमेज बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा। और जो उसका नेचर रहेगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और अगर कोई भी रे बियॉन्ड सी से आती है तो उसका जो इमेज पोजीशन होगा वो बिटवीन एफ एंड सी होगा। और अगेन उसका जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड रहेगा, मतलब थोड़ा छोटा रहेगा, एक्चुअल इमेज से वो छोटा रहेगा। अगेन वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, मतलब उल्टा फॉर्म करता है। देन अगर कोई इमेज रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसका पोजीशन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आगे देखते हैं इमेज से अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स गो फॉर द इमेज। तो आप ये देखो, अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो ये जो रे आ रही है, ठीक, ये पास करेगी फोकस से, ठीक। जैसे कि आपने रूल पे भी पढ़ा था, जो भी रे इन्फिनिटी से आएगी वो फोकस से पार करेगी। तो अगेन ये रे आई और फोकस से पास की। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे, जो कि था कि बियॉन्ड सी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का जो भी रे है वो यहाँ से गया और अगेन फोकस से पास किया। और जो सेकंड हमारा रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, ये हो जाता है हमारा, ये डिसाइड करता है कि इमेज कितना बड़ा होगा। देन अगेन हम आ जाते हैं अपने अगले डायग्राम पर। तो जैसे कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर है। तो ये जो भी रे यहाँ से पास हुई है वो मिरर से टकराने के बाद एज इट इज पैरेलल गई है। एंड ये देखो, ये पैरेलल जो रे है वो अगेन फोकस से गई है। और ये जो यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट है इन रेज का, एक मिनट, आप ये देखो कि ये जो रे आई और यहाँ से गई और अगेन ये रे आई और यहाँ से पास हुई। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है
तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बना अकॉर्डिंग टू द रूल, ये जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बना और इस इमेज का उल्टा बना, यानी कि ये रियल और इन्वर्टेड बना है। और अगर मान लो कोई इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, तो वो हमेशा ही रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पे भी बनेगा। ये देख लो। ठीक, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड अगेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ है तो उस, अब आ जाते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर डायग्राम पे। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, एरेक्ट रहता है और वो स्मॉल रहता है। तो हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं। ये दो इमेज हमारे कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप देख लो, मैंने आपको बताया था, ये जो इसका इनर पार्ट होता है ये हमेशा ही रफ पार्ट होता है, और ये जो बाहर साइड जो होता है ये पॉलिश्ड होता है। तो जो भी रे हमारे इन्फिनिटी से आते हैं वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ रूल देखो, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसका जो भी क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा। मतलब वो मिरर के पीछे होगा, मतलब आप अज्यूम कर सकते हो सिर्फ उसे वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक, और जो उसका साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, मतलब वो एक पॉइंट साइज का इमेज होगा। ठीक, और वो सिर्फ ऐसे ही मतलब शो करता है। तो इमेज मतलब अगर बोर्ड्स में आपके इमेज फॉर्मेशन आता है तो आपको इसी इमेज को बनाना पड़ेगा, तो इस इमेज को आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सा थिंग है, इस पे ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। और जो भी मतलब जैसे मान लो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो उसका जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो उसका भी वर्चुअल होगा। मतलब मिरर के पीछे होगा, आप सिर्फ उसे इमेजिन कर सकते हो। और अगेन वो पी एंड एफ के बीच में बनेगा, मतलब फोकस और पोल पे बनेगा। और उसका जो साइज रहेगा वो भी हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, बट पॉइंट साइज नहीं रहेगा। तो मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब तक हमने क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, देन हमने मिरर्स के बारे में पढ़ लिया, आखिर उनका वर्क क्या है, रियल लाइफ से एग्जांपल ले लिया। देन अब आ जाते हैं हमारे मिरर फार्मूला में, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो मिरर फार्मूला जो होता है 1/f, 1/फोकस इज इक्वल टू 1/v, मतलब इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो जाता है बेसिकली, ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस निकालने के काम में ही आता है। और ये हो जाता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद कर लेने हैं, सिंपल। और इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, मतलब ये कुछ इस टाइप का मिरर होने वाला है, कॉनकेव मिरर। ठीक, आप समझ लो कि ये जो पार्ट है ये हमारा रफ सरफेस है, और जो भी इमेज फॉर्मेशन मतलब जो भी लाइट अगर पास होने वाली है तो वो अंदर से होने वाली है, सिंपल। तो इसका जो हमारा फोकल लेंथ है, मतलब ये जो फोकल लेंथ है आप इसे 10 सेंटीमीटर मान लो, एफ। और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर में रखा हुआ है, यानी कि इसका डबल। तो आप इसको डायरेक्ट समझ जाओ कि जैसे ये इसका डबल है, तो मैंने आपको क्या बोला था, 2f इज इक्वल टू सी, 2 into 10 इज इक्वल टू सी। तो डायरेक्टली कह लो 20 सेंटीमीटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो आपका जो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमने क्या पढ़ा था, जो भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज जो होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा वो उसका जस्ट नीचे होगा। मतलब ये तो आपके क्या क्या ही बोलो, मतलब इमेजिनरी बेस्ड है।
मतलब आपने जो पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। बट अगर आप फॉर्मूला से बनाने जाओगे तो ये देखो, आपका यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे इस फॉर्मूला में पुट करते हो, तो जैसे कि ये देखो, ये आ गया आपका फॉर्मूला में पुट हो गया। आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का क्या होगा, देन 1/v उधर चला जाएगा, देन 1/f इधर आ जाएगा, देन प्लस माइनस का माइनस, और इसका जो भी एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20। देन 1/v इज इक्वल टू 20, बिकॉज v नीचे पे है तो वो 20 आ जाएगा, और जो क्योंकि ये माइनस में है, ये एक टाइप से आपका आंसर। तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।